किसी ने जोर से मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं जल्दी से अपने बाल बांधी और दरवाजा खोली। मेरे सामने मेरी सौतेली माँ खड़ी थी। तुम्हें पता है, नवाब देवांश आज रात यहाँ आने वाला है, वो काफी गुस्से से पूछी। मैं अपना सर उठाने की हिम्मत नहीं की, बस जवाब में अपना सर हिलाई। जब नीचे देख रही थी तो कल मुही यहाँ पड़े पड़े क्या कर रही हो? 9:30 बज चुके हैं। किचन में जाओ और नौकरानी की मदद करो। यहाँ बैठे बैठे और बेकार की किताब पढ़कर अपना समय खराब मत करो। वह काफी गुस्से से कही। आखिरी बार मुझे देखी कि गायब हो जाती। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और गहरी सांस लेने लगी। देवांश नवाब बन चुका है। 13 साल हो गए हैं। मैं उसे आखिरी बार बात की थी। हाँ, बस एक ही बार मैं उससे बात की थी। मुझे वह दिन अब भी अच्छे से याद है। मैं उन पत्तों को चुन रही थी जो पेड़ के नीचे गिरे हुए थे। मुझे बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं बस उन्हें दूर से घूर रही थी। वह लोग कभी मुझे अपने साथ नहीं खिलाते। उनकी माँ मुझे कभी खेलने की अनुमति नहीं देती थी। उनके लिए मैं बस एक गंदगी थी। आज बच्चे और खुश थे क्योंकि एक नया लड़का उनके साथ खेलने के लिए आया था। लड़के और लड़कियां उस लड़के को घेर रखा था। मैं चुपचाप बैठी थी, उत्साहित नहीं थी। कुछ एक बार उनके साथ खेलने की कोशिश की, पर वो मुझे पसंद नहीं करते। पापा कहते थे कि उनके साथ बातचीत करो। ऐसा क्यों करूं जब वो चाहते ही नहीं? मैं एक ऐसी लड़की हूं जिनके रगों में गंदा खून बहता है। मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पापा मुझे यहाँ लेकर आए थे कि यह अब मेरा घर होगा, पर मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता? मेरी नई माँ भी नहीं। क्या मैंने कुछ गलत किया है? दादाजी भी मुझसे नफरत करते हैं। उन्हें पसंद नहीं जब मैं उनके साथ डिनर टेबल में बैठती हूँ। 2 लोग मुझे पसंद करते हैं, एक मेरे पापा और एक मेरी दादी। दादी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती है, मुझे सोने समय कहानी तक सुनाती है। अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि एक आवाज आई, भू। मैं डर के मारे खड़ी हो गई और उस इंसान को देखने लगी जिसने मुझे डराया। वहाँ खड़ा था एक लड़का, बहुत ही हैंडसम लड़का। उसके भूरे बाल हैं और आंखें समुंदर जैसी हरी और हल्की नीली मिश्रित थी। मैं उसे देखने लगी जब वह पेड़ के पीछे से मेरे सामने चलकर आ रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। हाय, मेरा नाम देवांश है, वह खुशी खुशी कहा। मुझसे बात क्यों कर रहा है? मुझे 1 मिनट लगा इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती। वह इंतजार करता रहा कि मैं उसका हाथ अपने हाथ में लूंगी। मेरा नाम अनिका है, मैं कही जब अपना हाथ उसके हाथ में रखी। उसका हाथ थोड़ा खुरदुरा था। हम हाथ मिलाए और अपना हाथ खींच लिया। काफी अनोखा नाम है तुम्हारा, उसने कहा जब मुझे देख रहा था। तुम्हें अप्सरा कहकर पुकारूंगा क्योंकि तुम उसी की तरह दिख रही हो। ठीक है, मैं उसके नाम को स्वीकार की। देवांश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अपनी सौतेली बहन की इकलौती दुश्मन की आवाज सुनी। अनिंदिता हमारे पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। बस इससे बात कर रहा हूँ, यहाँ अकेली बैठी थी, वह कहा। अनिंदा मुझे ऐसे देखी जैसे मुझे देखकर घिन आ रही हो। इससे बात कर रहे हो? यह कुछ भी नहीं, बस कबार है। हम सब ने उसको त्याग दिया है। मेरी माँ ने कहा है इसके साथ मत खेलो, इसे यहीं पर छोड़ दो और चलो हमारे साथ खेलो, उसका हाथ खींचते हुए कही। लेकिन वह कुछ बोलना शुरू किया था। नहीं देवांश, चलो हमारे साथ, उस लड़की को अकेला छोड़ दो, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वह उसे अपने करीब खींचते हुए कही। देखकर लग रहा था वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। हम लोग खाना खा रहे थे। मुझे पता चला यह लड़का मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड अविनाश सिंह का बेटा है, मतलब बड़ा होकर तो नवाब बनेगा। उस दिन के बाद से ही जब भी हमारी मुलाकात होती है हम एक दूसरे को देखते थे, मुस्कुराते थे, आंखों आंखों के इशारे से बात करते थे। हमारे बीच में कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, जब भी वो मुझे देखता मेरा दिल धड़कना भूल जाता। 7 साल हो गए हैं आखिरी बार उसे देखा है। कैसे दिखता होगा? सबसे बड़ा सवाल जो मुझे परेशान कर रहा था, क्या उसने मुझे याद रखा होगा? कहानी देवांश की जुबानी। उनके साथ डील कैंसिल कर दो, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं लगभग मैनेजर पर चिल्लाया और कॉल काट दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की अपने निर्णय के बारे में दोबारा सोचूं। मैं हमेशा सही निर्णय लेता हूँ। मुझे उनसे नफरत है जो मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं। क्या तुम्हारा हो गया? एक बोरियत भरी आवाज मेरे कान में आई। अपने बगल में देखा कि अच्छी सहेली मेरे साथ थी। इस पार्टी में जाना जरूरी है गीता? मैं बहुत झुंझलाहट से उससे पूछा। मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स मेरे स्वागत के लिए एक पार्टी का इंतजाम किया है कि अब मैं नवाब बन चुका हूँ। मुझे पार्टी पसंद है, पर अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट के साथ या बिजनेसमैन के साथ नहीं। पर उन्हें कौन रोक सकता है? वह सिंह और राजपूत है। हाँ जरूरी है,
बचपन के सारे दोस्त वहाँ मौजूद रहेंगे, रिचा, टॉम, आलिया, बाकी सारे लोग रहेंगे। वह उत्सुक होकर कही। पर मैं उन सबके साथ संपर्क में हूँ। मैं अपनी बात समझाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन उन लोगों को खुद मिलना बिल्कुल अलग बात होगी। और एक इंसान है जिसके साथ तुम अभी संपर्क में नहीं हो, मेरी इकलौती सौतेली बहन अनिका, वह कही और कार की खिड़की से बाहर देखने लगी जहां फिलहाल हम बैठे हुए थे। अनिका का नाम के बाद उसने जो कुछ भी कहा मैं नहीं सुना। यह नाम सुनते ही मेरा दिल धड़कना भूल गया। 1 मिनट क्या वो भी वहां पर रहेगी? अगर वह पार्टी में आएगी तो मैं उसे देख पाऊंगा, बहुत अच्छा होगा। मैंने सुना गीता ने कहा तो मैं अपने ध्यान से वापस आया। क्या अनिका भी आ रही है? मैं निश्चित करने के लिए पूछा। वह राजपूत परिवार का हिस्सा है, वह आएगी। मुझे समझ नहीं आया तुम इतने उत्साहित क्यों हो जाते हो जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ। और वह मुझे देखने लगी। नहीं, मैं नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना बचाव किया। हाँ हाँ, जो भी तुम कहो, कहकर वह मेरा मजाक उड़ाई। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं उससे कहा। वह मुझे देखने लगी। क्या है? वह कही। तुम अनिका से इतनी नफरत क्यों करती हो? वह मुझे ऐसे देखी जैसे मैं अपना दिमाग खो बैठा हूँ। मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं उससे नफरत नहीं करती, मैंने कभी नहीं किया। और हाँ, मैं उससे प्यार भी नहीं करती, मैं बस परवाह नहीं करती। वह नीचे देखते हुए कही। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ कि तुम उसकी परवाह नहीं करती, बस यह दिखाती नहीं हो। मैं तुम्हें बहुत बचपन से जानता हूँ। जब भी तुम्हारी माँ तुम्हें कॉल करती है तुम अपनी सौतेली बहन के बारे में एक बार जरूर पूछती हो। हाँ, लेकिन बस उसे छोड़ दो, इस विषय में बात नहीं करना चाहती। वह कहकर बात खत्म कर दी। कभी कभी गीता काफी रूखी इंसान लगती है, पर अंदर से वो बहुत नर्म दिल की है। हम अच्छे दोस्त हैं, हमेशा ऐसे रहेंगे। लगभग पहुंच गए हैं, वो मुस्कुरा कर कही। हम दोनों कार से नीचे उतरे। मेरा आलीशान महल नजर आया। दोनों चलकर अंदर आए। अंदर रोशनी जगमगा रही थी। खुद द्वार खुला जहाँ पहरेदार खड़े थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैं बस अपना सर हिलाया। गीता मेरे साथ चल रही थी। जब मैं अंदर आया मैं अपने पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स को देखा और दोस्तों को। माहौल काफी सीरियस था। मिसेज राजपूत के चेहरे पर गुस्से का भाव था और मिस्टर राजपूत भी उसकी ओर गुस्से से देख रहे थे। हमारे पेरेंट्स बीच में खड़े थे। आखिर क्या हुआ होगा? मैं पुकारा और मेरी माँ मुझे देखी। उनकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। जल्दी से मेरे पास चलकर आई और अपने बाहें फैलाकर मुझे हक किया और फिर मेरे माथे को चूमा। पापा ने भी ठीक वैसा ही किया और मेरी पीठ थपथपाई। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरी माँ कही। मैं भी आपको बहुत मिस किया माँ, मैं जवाब दिया। तुम्हारा सबसे परिचय करवा दूं, भले ही सब तुम्हें जानते हो, मेरे पापा ने कहा। देवियों और सज्जनों, आपके सामने प्रस्तुत है मेरा बेटा नवाब देवांग सिंह। उन्होंने गर्व के साथ ऐलान किया और लोगों में उल्लास फैल गया। मैं नीचे स्टेज से उतरा। सब लोग मुझे बधाई देने लगे। अनिका कहाँ है? मुझे महसूस हुआ एक हाथ मेरे कंधे पर आया। उस शख्स ने मुझे अपनी ओर घुमाया। इससे गलती से शराब का ग्लास मेरे शर्ट के ऊपर गिर गया। ऊपर देखा, मुझे अनिंदिता नजर आई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने मेरे शर्ट के दाग को देखा। मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह माफी मांगी और मैं उसे देखकर अपनी आंखें घुमाने लगा। एक रूखी और घटिया लड़की है, कोई बात नहीं, मुझे माफ करना। दोस्तों, मैं वहां से निकल गया और सीधे बाथरूम के पास पहुंचा। मैं अपनी शर्ट के दाग को देखते हुए चल रहा था। ध्यान नहीं दिया कब बाथरूम का दरवाजा खुला। मैं एक कदम आगे लिया और किसी से टकरा गया। मैंने एक हाथ उसके कमर पर रखा और उसे सीधा खड़ा किया। फिर उसकी आंखों में देखा। एक खूबसूरत चेहरा। मेरा दिल धड़कना भूल गया। अनिका, अप्सरा। समय रुक गया जब मैं उस अप्सरा को निहार रहा था जिसे मैं अपने बाहों में थाम रखा था। उसकी खूबसूरत आंखें मेरी आंखों में डूब चुकी थी। उसने अपने हाथ मेरे गर्दन के आसपास लपेटे हुए थे और मेरे हाथ उसके कमर पर थे। वो काफी कंफ्यूज्ड होकर मुझे एक पल देखी। उसकी आंखों में खुशी नजर आई जब उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या उसे खुशी हुई कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या इसलिए कि उसने मुझे पहचान लिया? हम एक दूसरे को देखते रहे, दुनिया की परवाह किए बिना। इकलौती वजह कि मैं इस पार्टी में आया था वह अनिका है, जिसे मैं खुद को स्वीकार नहीं करना चाहता था, पर दिल की गहराई से मुझे आभास था। मैं उसे देखना चाहता था। उसकी खूबसूरत आंखें, उसका मासूम चेहरा, उसकी मोहक खूबसूरती जिससे मेरी जुबान बंद हो जाती है। तब भी जब हम बच्चे थे, देखना चाहता था वो कितनी बदल गई है। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचा करता था जब मैं दूर था। हमेशा हमारे बीच में कुछ था जो हमें एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता था, कोई अनदेखी ताकत। जब मैं उसे अच्छे से देखा, मैं कह सकता हूँ इतने सालों का इंतजार विफल नहीं गया। वह कली से अब खिल चुकी थी।
मैंने देखा उसकी आंखें लाल थी, जैसे रोई हो, पर क्यों रो रही थी? अचानक अधिकार की भावना मुझे काबू में कर लिया। मैं उसे अपने करीब खींच लेना चाहता था, उसके हर दर्द को धोकर साफ कर देना चाहता था। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे चांद को देख रही हो, जैसे दिन रात चांद के देखने का इंतजार कर रही थी, जिससे मेरे दिल में खुशियों की लहर दौड़ गई। मैं अपना हाथ ऊपर किया ताकि उसके खूबसूरत चेहरे को छू सकूं, पर रुक गया जब किसी के पुकारने की आवाज आई। अनी बेटा, तुम कहाँ पर हो? सुनाई दिया। मिस्टर राजपूत उसका नाम लेकर पुकार रहे थे। वह तुरंत प्रतिक्रिया की और मुझसे दूर हो गई। वह मुड़कर वहां से चली जाती, पर मैं उसकी कलाई को पकड़ लिया। इससे पहले कि वह एक और कदम लेती, वह सवाल पूछने की दृष्टि से मुझे देखी। हमेशा से ही ऐसा है, बस हमारी आंखें बात करती है, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं हल्का सा सर हिलाया, यह जताने के लिए कि मत जाओ। उसके लबों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। उसके पिता की आवाज दोबारा सुनाई दी। अनी, क्या तुम अंदर हो? दरवाजे के बाहर हमें उनकी आवाज सुनाई दी। मैं उसे देखा और वो भीख मांगने की दृष्टि से मुझे देखने लगी। कलाइयों की ओर इशारा किया जिसे मैं अभी मजबूती से पकड़ रखा था। मैं उसका हाथ छोड़ा और उसे जाने दिया। हमारे हाथ आपस में स्पर्श हुए। दरवाजा खुला और मिस्टर राजपूत कमरे के अंदर आ गए। वह सामने आकर खड़े हो गए। देवांश, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, वह छोटी सी मुस्कान के साथ कहे। मैं उनको देखकर मुस्कुराया, फिर अनिका को देखा। मैं बस अपना शर्ट साफ करने के लिए आया था। अनिंदिता ने गलती से उसमें ड्रिंक गिरा दिया है। मैंने उन्हें बताया, एक तरह से उसे भी बताया। वह मुझे देखी और उसके चेहरे को देखकर लगा मेरी बात को समझ गई। मैं देख सकता हूँ तुम अनिका से मिल चुके हो, बहुत पहले तुमने उसे देखा था। मुझे लगता है तुम उसे याद रखे होगे, उन्होंने कहा जब एक हाथ उसके कंधे पर रखा। हाँ, मैंने उसे याद रखा। कोई इंसान एक औरत को भूल सकता है जो इतनी खूबसूरत हो? उनसे सवाल किया जब मैं अनिका को देख रहा था। उसके गाल गुलाबी हो गए, शर्म से नीचे देखने लगी, अपने बालों को अपने कान के पीछे की। इतनी खूबसूरत है। मिस्टर राजपूत मेरी बातों को सुनकर हंसने लगे। देख सकता हूँ तुम भी बड़े होकर काफी हैंडसम हो गए हो, और हाँ, यह सच में खूबसूरत है, ठीक उसकी माँ की तरह। वह अपनी बेटी को देखते हुए कहे, मैं उसकी माँ को कभी नहीं देखा, पर अगर वह उसी के जैसी थी तो मैं समझ सकता हूँ क्यों मिस्टर राजपूत उसके प्यार में पड़े होंगे और शादी की होगी। मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने शर्ट को साफ करना है, मैंने कहा। जब अपने हाथ अपनी जेब में रखा, वह तुरंत मेरी ओर देखी, एक तड़प लिए। हाँ जरूर, और अनी तुम मेरे साथ चलो, सब खाने को तैयार है, उन्होंने उससे कहा, और वह अपना सर हिलाई। फिर मुझे देखी जैसे मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। अपना शर्ट साफ करके आप लोगों को खाने में ज्वाइन करता हूँ, मैं उनसे कहा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात वह सुन रही होगी। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई, खुशियों से भर उठी। मेरी आंखों में देखी और शर्मा कर नीचे देखने लगी। इससे पहले कि वह दोनों कमरे से बाहर जाते, एहसास नहीं हुआ कि मेरा दिल सीने में इतनी तेजी से धड़क रहा था। क्यों उसे देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ, वह खूबसूरत है, उसका चेहरा मासूम है और उसकी मुस्कान मेरे दिल में ऊष्मा लेकर आती है। बाथरूम के अंदर जाकर अपने शर्ट के दाग को साफ किया। चूंकि वह पानी था, जल्दी ही गायब हो गया। खाने के टेबल पर परिवार बैठा हुआ था, सब थे, पर अनिका नहीं थी। वह कहाँ है? मिस्टर और मिसेज राजपूत मेरे पापा मम्मी के साथ टेबल में बैठे हुए थे। देवांश, इधर आओ, गीता मुझे पुकारी। मैं अपना सिर हिलाया और उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी ओर आने लगा जबकि मैं अनिका को ढूंढ रहा था। सबके साथ बैठ गया। जब सब मजाक कर रहे थे, दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अनिंदिता, जो कि गीता की इकलौती दुश्मन है, वह भी आ गई और मेरे पास आकर बैठ गई। वह जो कपड़े पहने हुई थी, सब कुछ साफ दिख रहा था। पास बैठकर अपना हाथ मेरे सीने पर रखी। उसे ड्रिंक के लिए माफ कर देना, मुझे अस्वस्थी होने लगी। मैं अपना गला साफ किया इससे पहले कि जवाब दिया, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। गीता को देखा जो मेरे दूसरे साइड में बैठे हुए थी। वह घृणा की दृष्टि से अनिंदिता को देखी। एहसास हुआ अनिंदिता के हाथ मेरे थाई के ऊपर थे। मैंने तुरंत उसका हाथ हटा दिया। अपना हाथ अपने पास रखो अनिंदिता, मैं अटल आवाज में कहा। मुड़कर गीता को देखने लगा। मुझे उससे नफरत है, गीता कही। अनिका कहाँ है? मैं उससे सवाल पूछा जो मुझे कब से परेशान कर रहा था। वह अपनी आंखें घुमाने लगी। पक्की बात है तुम उसके बारे में पूछोगे? हमारे यहाँ आने से पहले मेरी माँ उस पर चिल्लाई थी। इस बात से वो थोड़ी परेशान थी। उसने कहा उसे भूख नहीं है और चली गई। बागान के पीछे है, उसने मुझे जानकारी दी। उसने कुछ नहीं खाया।
मैं खड़ा हो गया, सूट के बटन बंद किया। मैं अभी आता हूँ, मैं गीता से कहा, और वो एक जानी पहचानी दृष्टि से मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं एक प्लेट लिया और सारा खाना उस प्लेट पर रखा और एक गिलास पानी लिया और सीधे गार्डन के पीछे जाने लगा जो हमारे महल के पीछे थे। इधर उधर देखा तो वो बागान में एक बेंच के ऊपर बैठी हुई थी और वहाँ पर जो गुलाब था उसे देख रही थी। बहुत ही खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। उस कपड़े में जो उसके घुटने तक थे वह ठीक वैसे ही लग रही थी जो वह है, एक अप्सरा। मैं बेंच के पास चलकर आया और उसके दूसरी छोर पर बैठ गया और बीच में खाने की प्लेट रखा। वह प्लेट की आवाज सुनी, तुरंत मुड़कर देखी कि कौन है। जैसे ही वह मुझे देखी, फूलों को छोड़कर सीधी बैठ गई, अपनी उंगलियों को देखने लगी। देखा जो खाना मैं लेकर आया था और मुझे ऐसे देखी कि जिद्दी हो। इससे पहले कि दूसरी ओर मुड़कर अपने हाथों को सीने के सामने मोड़ लेती, वजह से मेरे होठों पर तुरंत मुस्कान आ गई। मैं खांसने लगा। यह इशारा किया कि वह मुझे देखे जो उसने किया। ठीक वैसे ही निश्चित भाव से मैं भीख मांगने की दृष्टि से उसे देखा और वह सांस छोड़ी। जो भी मेरे हाथ में आया मैंने उसे दिया और वह शर्म से एक निवाला ली। मैंने देखा, मैंने उसे मिठाई दी और मेरी नजरें उसके लुभावने होठों पर गई। हमेशा ही ऐसे हैं। मेरे हाथ में खुजली होने लगी कि उसके होठों पर अपने अंगूठे को चलाऊं, पर मैंने उसके खिलाफ निर्णय लिया कि उसे डराना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे चबा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं उसे एक वेज स्प्रिंग रोल दिया और वह खा ली। पूरे समय मेरी आंखें उसके चेहरे पर थी। उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने उसके ड्रेस पर गौर फरमाया। लंबे बाजू, कोई गहरा गला नहीं था, कुछ भी नहीं, जैसे दूसरी लड़कियां पार्टी में नजर आ रही थी। बहुत क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। बाल उसके कमर तक थे। मुझे बहुत पसंद है। देखा मैं उसे ताड़ रहा हूँ। एक पल को वह रुक गई, इससे पहले कि दूसरा निवाला लेती और बुरी तरीके से ब्लश करती। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और मैं सीधे होकर बैठ गया। मुझे सुनाई दिया वो खांसी तो मैं उसकी ओर पलटा और उसे एक गिलास पानी दिया। उसके सर को हल्का हल्का थपथपाकर मैं उसे पानी पिलाया। उसका खांसना बंद हो गया। मैं आंखों से उसे सवाल किया, क्या तुम ठीक हो? अपना सर हिलाई और मुस्कुराई। उसका जवाब हाँ था। मैं ठीक हूँ, मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। वापस से उसे देखकर मुस्कुराया। इस दौरान मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मैं उसके करीब आ गया हूँ। बस खाने की थाली हमारे बीच में थी। उसे उठाकर मैं दूसरी साइड में रख दिया और उसके और करीब हो लिया। वह देखी पर नहीं हिली। बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण लग रहा था। वह और मैं, बस हम दोनों इस खामोशी में बैठे हुए थे और खामोशी बातें कर रही थी। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, पर उसकी आंखों में मैं एक बार देखते ही सारे सवालों का जवाब मुझे मिल जा रहा था। हमारे बीच में जो कड़ी है, मैं उसे कभी नहीं समझ पाया, पर यह हमेशा अच्छा लगता है। हो सकता है अजीब हो, क्या ये बेजुबान मोहब्बत है कि हम शब्दों के मोहताज नहीं? मैं सोच रहा था। उसका हाथ अपने हाथ में ले लूं। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वह खड़ी हो गई। मैं उसे देखा तो वह मुस्कुरा रही थी कि जाने वाली है। एक कदम ली, मैंने उसे रोक दिया। उसकी कलाई को पकड़कर वह मुझे देखी और मैं भी खड़ा हो गया। उसके करीब एक कदम लिया। गुलाब तोड़कर मैं उसके करीब आया। गुलाब को उसके होठों के करीब लेकर आया। वह अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि आंखें खोलकर मुझे देखती, मैं उसका हाथ पकड़ा और वह गुलाब उसे दिया जो मैं चाहता था। उसके चिबुक को पकड़कर उसे बुरी तरीके से चूमना चाहता था। मैं खुद को रोका। वह मुझे देखी फिर पलट गई। जाते वक्त वह हल्का सा ब्लश कर रही थी और मेरा दिल गदगद हो गया। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कहानी अनिका की जुबानी। आज रात देवांश के पार्टी में आने से पहले जब मैं पार्टी के अंदर पहुंची, मेरे पापा मुझे खुशी खुशी कहे, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो अनी। जब मुझे हग किया, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराई। सौतेली माँ मुझे घूर कर देख रही थी। मिस्टर सिंह भी मुझे देखकर मुस्कुराए जब अपनी पत्नी के साथ मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। काफी लंबा समय हो गया है मैं तुम्हें देखी हूँ। तुम कैसी हो बेटी? वह पूछी। यह सच में बहुत दयालु औरत है। थैंक यू मिसेस सिंह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं पूछी। मैं भी ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर जवाब दी। बहुत किस्मत वाले हो संजय, जो तुम्हें इतनी प्यारी बेटी मिली है। मुझे यकीन है कोई भी मर्द इसमें दिलचस्पी लेगा, वह मेरे डैड से कही और मैं ब्लश करने लगी। उम्मीद करती हूँ देवांश भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचे। पता है गीता खूबसूरत है, दरअसल वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, मेरी सौतेली माँ निशा ने कहा। और मुझे पता है उनके कहने का मतलब क्या है। उन्हें पसंद नहीं है कि सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा। मेरी नज़र में गीता सच में बेहद खूबसूरत है। वो मेरी सौतेली बहन है, पर अपनी माँ जैसी नहीं है। हाँ, यह पक्का है कि वह ऐसे बर्ताव करती है जैसे मेरी परवाह नहीं करती।
मैं उसे बहन के रूप में प्यार करती हूँ। जरूर गीता भी। इतने लंबे समय तक मैं उसे देखती रही। बस अनिका से मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, मिसेस सिंह मुस्कुरा कर कही और मेरी सौतेली माँ अपनी आंखें घुमाने लगी। मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। हाँ हाँ, मुझे यकीन है वो ऐसे कपड़े पहनी है ताकि तुम्हारे बेटे को अपने प्यार में गिरा सके, वह कही। और मैं उनके तीखे शब्दों से बिल्कुल सदमे में थी। मेरे डैड के सामने ऐसी बातें नहीं करती निशा, मेरे डैड गुस्से से कहे। जैसी माँ वैसी उसकी बेटी, वह दुखी अंदाज में कही। उनकी बातों से मेरी आंखों में आंसू बनने लगे। इससे पहले कि वो नीचे गिरते हिम्मत कैसे हुई, डैड जोर से चिल्लाए। एक कदम गुस्से से उसके कड़ी पर आए। मैंने उसकी कलाई को पकड़कर उन्हें रोक लिया और वापस से खींची। कमरे के सारे लोग सब हमें देख रहे थे, खासकर मुझे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस तुम चिल्ला रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह झूठ है, वह कही। अपने हाथ को अपने सीने के सामने मोड़ लिया। कही अपनी बेटी से पूछो, अगर मैं गलत हूँ तो। मैं उसे कभी ऐसे कपड़े पहनते नहीं देखी। देवांश का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है उसके पैसों के खातिर। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? वो मासूम दिख सकती है लेकिन वह भी घटिया। बस, मेरे डैड जोर से चीखे। वह सदमे में देखने लगी। इतनी जोर से कहे थे, बस करो, एक और शब्द मेरी अनी के बारे में और मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी पत्नी हो, वह गुस्से से कहे। मैं और यह नहीं ले सकी और बर्दाश्त नहीं होता। इसी वजह से मैं उनके साथ पार्टी में आना पसंद नहीं करती। इससे पहले कि मेरे मुंह से एक सिसकी निकलती, मैं अपने हाथ मुंह पर रख लिया और दौड़ते हुए जो पहला कमरा नजर आया मैं उसके अंदर आ गई। बाथरूम में गई, दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मैं अपना रोना रोक नहीं सकी। मैं सिसक रही थी, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी सौतेली माँ के एक एक शब्द मेरे सीने में चुभे थे। हाँ, मैं अच्छे कपड़े पहनी हूँ, मैं उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हूँ, पर नहीं, मैं उसके पैसे नहीं चाहती। कुछ समय बाद मैं अपना चेहरा साफ की, शीशे में खुद को देखा। आंखें अभी लाल और फुली हुई थी। सर हिलाई। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोली और बाहर आई, नीचे देखकर चल रही थी, किसी से टकराई। इससे पहले कि मैं गिर जाती उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे खड़ा किया। मैं उसकी तरफ देखकर माफी मांगना चाहती थी पर मैं जम गई जब मैं एक जानी पहचानी हरी आंखों को देखा। सदमे और खुशी से उसे देखने लगी। देवांश। बागान में उसके साथ डिनर करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरा दिल खुशी से फटने को है। जब मैं चलकर अपने पापा के पास आ रही थी जो मेरी बहन के सामने खड़े थे, उसके साथ डिनर करना सच में जादू था। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। वह मुझे याद रखा, उसने मुझे खूबसूरत कहा। मैं अंदर से पिघल गई। मैं ब्लश करती जा रही थी जब भी मुझे उसके शब्द याद आ रहे थे। ऐसे कोई इंसान एक औरत को भूल सकता है जो इतनी खूबसूरत हो? उसके शब्दों ने मेरा दिन बना दिया। हमेशा की तरह अब भी हमारे बीच में कोई शब्द वार्तालाप के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी इतना तीव्र और दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी। नीचे अपने हाथ में पकड़े फूल को देखा जो उसने मुझे दिया। दोनों हाथों से पकड़कर उसे अपने सीने के पास लेकर आई। अन्नी बेटा, मैंने सुना डैड ने पुकारा। मैं उधर देखी। क्या तुम अपनी बहन से मिली? वह कहे जब गीता के ऊपर हाथ रखा। मैं अपना सिर हिलाई। जब उसे देखी वो अस्वस्थी में थी। गीता, तुम कैसी हो? मुझे टाइट मुस्कान दी इससे पहले कि जवाब देती। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जैसे मुझसे दूर भागना चाहती हो। मैं भी ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत दिख रही हो। मैं उसे सदमे में देखी। यह पहली बार थी जब उसने मेरी तारीफ की थी। मुझे बुरा नहीं कहा था पर मेरी तारीफ भी नहीं की थी। उसके शब्दों से मुझे बहुत खुशी मिली। उसकी तारीफ की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि वह मेरी परवाह करती है। मेरे होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। थैंक यू, तुम हमेशा ही मुझे इससे ज्यादा खूबसूरत हो, मैं कही। वह अपने होंठ दबाकर मुस्कान दी। डैड हम दोनों को देख रहे थे जब उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे खुशी होती है जब तुम दोनों खूबसूरत लड़कियां आपस में बात करती हो। तुम दोनों मेरा कीमती खजाना हो, वह कहे जब हमारे माथे को चूमा। पापा, आप भावुक हो रहे हो, मुझे बस एक ब्रेक दो, वह कही और डैड हंसने लगे। मेरे चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आई। घर चलते हैं, 11 बज रहे हैं, उन्होंने कहा। हम दोनों ने सहमति से अपना सर हिलाया। मैं नहीं जानना चाहती थी, इतनी जल्दी नहीं। 7 साल बाद उससे मिली। मुझे निशा को बुलाने दो, उन्होंने कहा। मैं यहीं पर हूँ। हम मुड़कर देखे तो वह हमारी तरफ आ रही थी। वह मिसेस सिंह के साथ हमारे पास आकर खड़ी हुई। अच्छा है, पूरा राजपूत परिवार एक साथ है, मिसेस सिंह कही। मेरे डैड उनकी बात से मुस्कुराए। हम यहाँ से निकलने के लिए खड़े हैं, वह कहे। कौन जा रहा है? मैंने एक जानी पहचानी मर्दाना आवाज सुनी। देवांश। वह मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया, हाथ जरूर थोड़ी दूरी बनाकर। मैं उसका हाथ पकड़कर थामना चाहती थी। आंखों के कोने से उसे देख रही थी
और मेरे दिल की गति बढ़ चुकी थी। उसकी उपस्थिति और आवाज़ से राजपूत परिवार, उसकी माँ ने जवाब दिया। इतनी जल्दी? वह पूछा। बिल्कुल अवाक था। दरअसल नहीं, बहुत देर हो गई है बेटा, डैड मुस्कुराकर जवाब दिए। मैं भी घर जाकर सोना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ इतनी लंबी यात्रा से, गीता उबासी लेते हुए कही। तुम बस एक कुंभकर्ण हो, देवांश आंख घुमाते हुए कहा। गीता जीभ दिखाकर उसे चिढ़ाने लगी। गीता, निशा ने अपनी बेटी को चेतावनी दी। देवांश के साथ ऐसा बर्ताव न करे। इस बात से गीता अपनी आंखें घुमाई और मुड़ गई। चलो चलते हैं, वह कही। तुमसे मिलता हूँ बेटा, डैड कहे। हम उनके घर के बाहर निकल कर आ गए। पूरे समय देवांश मेरे साथ साथ चल रहा था। गुलाब को मैंने अपने बेहद करीब पकड़ी हुई थी। देवांश मेरे लिए दरवाजा खोला। मैं ब्लश की और उसे देखकर मुस्कुराई। इससे पहले कि मैं कार के अंदर जाती, गीता मेरे सामने आई और कार के अंदर घुस गई। देवांश अपना सर हिलाया। मैं खुद को रोकी हंसने से। उसके साथ बैठ गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट गीता, स्वीट ड्रीम, अपना ध्यान रखना, देवांश कार की खिड़की से कहा। तुमने मुझे पहले ही वह कह दिया है, दोबारा क्यों कह रहे हो? और अपना ध्यान रखना, ये कैसी बात है? वह बीच में रुक गई। जब उसे समझ आया, भगवान तुम दोनों आपस में सीधे बात कब करोगे? वह झुंझलाहट के साथ कही और हम दोनों मुस्कुराने लगे। जल्दी ही, वह फुसफुसाया। उसके होंठ लगभग मेरे गाल को छू गए। इस पर मैं तुरंत पीछे हट गई और शर्म से लाल हो गई। अपने होंठ काटने लगी। वह सीधा खड़ा हो गया। खिड़की से अपना सर निकालकर एक बार फिर देवांश को देखी। हमारी आंखें मिली। हम मुस्कुराए। उम्मीद करती हूँ तुमसे जल्दी मिलूंगी, यह सोचने लगी। उसके महल से बाहर निकली। कहानी देवांश की जुबानी। गुड मॉर्निंग मिसेस राजपूत, मैं कहा जब अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान लाई। गुड मॉर्निंग देवांश, मैं यहाँ गीता को लेने आया हूँ, मैं कहा, जो कि आधा झूठ था। उसका चेहरा खिल गया, आंखें चौड़ी हो गई। कहीं वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। ऊपर क्यों नहीं जाते? अभी आधा घंटा है कि तुम यहाँ से निकलो, नाश्ता भी कर सकते हो। इसका मतलब यह होगा कि मैं अनिका के साथ ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ। हाँ जरूर। मैं तुरंत राजी हो गया और मुस्कुराया। उसका कमरा दूसरे मंजिल में है, दाहिनी तरफ। मैं उसे देखकर सर हिलाया और सीढ़ी से ऊपर जाने लगा। जब मैं पहली मंजिल में आया, इधर उधर देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, पर कोई नहीं था। मैं जल्दी से हर कमरे की तलाशी लेने लगा। अनिका कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तुम कहाँ हो? मैं अपनी उंगलियां बालों में चलाने लगा और झुंझलाहट से सांस छोड़ा। पहले मंजिल में जब वह नहीं मिली तो मैं दूसरी मंजिल में आ गया और गीता का कमरा खटखटाया। वह दरवाजा खोली और मुझे सदमे में 1 मिनट तक देखी। यह क्या चक्कर है? तुम यहाँ इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? वह पूछी। मैं कमरे के अंदर आया, उसके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे निराशा ने घेर लिया था कि मैं अनिका को नहीं देख पाया, कुछ कर नहीं सका। मैं आज सुबह उसे देखने आ गया। मुझे उसे देखना होगा। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी कंपनी तक एक राइड देने को। तुम्हारी कंपनी मेरे रास्ते में ही पड़ती है। वो जानी पहचानी दृष्टि से मुझे देखी। कहा वह अपने कमरे में होगी। वह अपने कमरे से बाहर निकल गई। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। उसके साथ साथ चलने लगा। वह फ्लोर के आखिरी छोर तक आ गई और एक दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। पक्का उसका कमरा होगा। गीता अपनी आंखें घुमाने लगी जब मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान को देखी। दरवाजा खोलते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। यह कोई बेडरूम है या लाइब्रेरी? मुझे सुनाई दिया। गीता भी कराही। किताबों का पहाड़ था। कमरा थोड़ा उलझा हुआ था। स्कार्फ टेबल पर रखा हुआ था। उसके क्लिप ड्रेसिंग टेबल पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। किताब स्टडी टेबल में खुली हुई थी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई। यह पहली बार थी जब मैं उसके कमरे में आया था। मैंने कल्पना नहीं की थी उसका कमरा ऐसा होगा। बहुत उलझा हुआ नहीं था। मेरे चेहरे की मुस्कान कभी खत्म नहीं हुई। उसे किताब पढ़ना इतना पसंद है। मैं नहीं सोची थी उसका कमरा इतना उलझा हुआ होगा। गीता कही और मैं अपनी दुनिया से बाहर आया। मैंने कहा। बहुत बड़ा टेडी बियर रखा हुआ था, कुछ सॉफ्ट टॉय। उसे देखकर हंसने लगा। शायद वह किचन में होगी। क्या तुम यहाँ इंतजार करना चाहोगे? मैं कुछ पल सोचा। मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा। सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर तैयार हुआ, इतना दूर तक आया, मिसेस राजपूत से झूठ कहा। सब कुछ उसे बस एक बार देखने के लिए। पक्का मैं इंतजार करूँगा। उसे देखकर अपना सर हिलाया। एक बार मैं तैयार हो जाती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। इतना कहते हुए वो बाहर निकल गई। मैं अपना समय लिया इधर उधर देखने लगा।
उसके कमरे की खिड़की से बाहर देखा। साफ साफ देख सकता था जहाँ पहली बार मैं उसे देखा था। मैं उसके कुछ किताब देखने लगा। ज़्यादातर फिक्शन थी, तो उसे फिक्शन पसंद है। इन किताबों को पढ़ती होगी। मैं बेदाग उठा जब वह कमरे के अंदर आई। सर बिना उठाए कमरे के अंदर आई थी और मेरे सामने से गुजर गई। अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसके होठों के बीच में एक पेन था और अपने बगल में एक किताब दबा रखी थी। मैं उसके पीछे पीछे आया। वह अपनी स्टडी टेबल के सामने खड़ी हो गई। मैं सीधे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे देखो, ऊपर देखो। मैं उसके चेहरे का रिएक्शन देखना चाहता था। जब वो मुझे देखेगी, उसकी नजरें मेरे जूते पर गई और ऊपर देखी। उसकी आंखें जैसे ही मेरी आंखों से मिली, उसमें सदमा नजर आया। कराहने की आवाज उसके होठों से फिसला, जिससे उसके मुंह से पेन नीचे गिर गया। मैं उसे देखकर मुस्कुराया जब वह अभी सदमे में थी। उसकी चौड़ी आंखें मेरी आंखों को कभी नहीं छोड़ी। उसने बालों से बन बना रखी थी। कुछ लठे कान के पीछे लटक रहे थे। मेरी उंगली उस तक पहुंच गई। मैंने उन्हें कान के पीछे किया। मुझे एहसास हुआ मैं उससे बात करना चाहता हूँ। क्या पूछूं मैं उससे? रात को कैसे सोई? उसने नाश्ता किया? उम्मीद नहीं की थी तुम इतनी किताबी कीड़ा हो। नहीं पता था तुम इतनी उलझी हुई हो। उसके चेहरे के ब्लश को देखना चाहता था। जब आखिरी वाक्य कहता, वह शर्मा कर मुझे एक खुशी खुशी मुस्कान दी। पलकों के नीचे से मुझे देख रही थी। ऊपर उठाया, वह शर्मा कर देखी और फिर दूसरी ओर देखने लगी। उसकी नीली आंखें कितनी गहरी है। एक बार मुझे देख ले, मैं उसकी ओर खींचा चला आता हूँ। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। एक कदम आगे लिया ताकि उसके करीब आ सकूं। हालांकि मैं उसके चिबुक को पकड़ रखा था। वह मुझे देखे। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर दौड़ रही थी। कुछ कर नहीं सका। मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी मासूम अदाओं को देखकर मुझे एहसास हुआ उसने कोई परफ्यूम नहीं लगाया था। उसे परफ्यूम की खुशबू पसंद नहीं है। जब मैं उसके एक कदम करीब हुआ, वह सांस छोड़ी और सदमे में मुझे देखने लगी। कहानी अनिका की जुबानी। सदमा और खुशी मेरे अंदर बनने लगी थी जब मैं उस शख्स को देख रही थी जो मेरे सामने खड़ा था। मेरे पेट में कुलबुली मची थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी उंगलियों से मेरे चिबुक को पकड़ रखा था। ज्यादा ही मेरे करीब चिपका हुआ था। दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं तनाव सह न सकी और अपने होठों को काटने लगी। इससे पहले कि एक बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर लाती, उसे दिखाने के लिए कि मैं खुश हूँ कि वह यहाँ पर आया है। शांत हो जाओ। मैं अपने दिल, पेट और नब्जों को समझा रही थी। दिमाग सही समय पर साथ छोड़ गया। उसकी आंखों में एक पल देखी, फिर उसके चेहरे को देखने लगी। अपनी याददाश्त में बैठाने लगी। उसके होठों को देखने लगी और फिर अपने ख्यालों को इकट्ठा किया। मैं अभी उसके सामने इतनी घबराहट में क्यों हूँ? मुझे कुछ कहना चाहिए। तुम कैसे हो? क्या तुमने नाश्ता किया? चलो एक आसान वाला गुड मॉर्निंग। मेरा दिमाग काम करना शुरू किया। एक मिनट, वो मेरे कमरे में क्या कर रहा है इतनी सुबह सुबह? मेरी आंखें चौड़ी हो गई जब मैं अपने कमरे को देखी। कितना उलझा हुआ है। ऐसा हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि मेरे कपड़े चारों ओर फैले हुए हैं या कोई चीज मैं इधर उधर फेंक रखा है। मेरे कमरे के चारों तरफ किताबें हैं। टेबल में कुछ, बेड में मेरे पेन पेंसिल। एक कदम पीछे ली और ब्लश करने लगी। मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? हे भगवान! हिम्मत करके मैं उसे देखी। उसकी उंगलियां मेरे चिबुक को छोड़ दी। वह टेबल के खिलाफ टेक लगाकर खड़ा हो गया जैसे मैंने कोई मीठा पाप किया हो। अपने हाथ अपने जेब में रखकर अपना सर हिलाने लगा और हंसने लगा। उसकी आंखें मेरे कमरे को देख रही थी जबकि मैं उसके चेहरे को बिल्कुल क्लीन शेप था। गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था। वह कुछ किताबों को देखने लगा। पढ़ाई की किताबें देखने के बाद उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। मुझे नहीं पता वो कौन सी किताब देख रहा था। मैंने देखा वो मुस्कुरा रहा था जब किताब को अपने बाएं हाथ से उठाया। भगवान, यह क्या है? मैं और आज खुद को कितना शर्मिंदा करूंगी। किताब उठाकर मेरी ओर मुड़ गया और उसके होठों पर एक नखरे की मुस्कान आई जबकि मैं अपने होंठ काट कर दूसरी ओर देखने लगी। लिखा हुआ था, एक नवाब का प्रलोभन। मुझे देखकर मुंह दबाकर हंसा। पक्का अपनी हंसी को रोक रहा था। एक नवाब है और मैं कह सकती हूँ वह मजे ले रहा है। किताब की टाइटल को पढ़कर कोई उपाय नहीं था कि मैं इस स्थिति से बाहर निकल पाती। मैं उस किताब को उससे दूर कर दी। उसके सामने से गुजरते हुए उसे बुक शेल्फ में रख दी। देखी, वह दूसरी किताबों को काफी कंफ्यूजन के साथ देख रहा था। किसी किताब को छू नहीं रहा था। ठीक तभी गीता कमरे के अंदर आई। हे नवाब, चलो चलते हैं। मॉम तुम्हें नाश्ते के लिए पुकार रही है, वह कही और मैं नीचे देखने लगी। यह खत्म हो गया। वो जाने वाला है और मुझे नहीं मालूम मैं उसे दोबारा कब मिल पाऊंगी।
मैं टेबल को देख रही थी, वह मुड़कर मुझे देखा। मैं ऊपर नहीं देखी, पर मुझे एहसास हुआ उसकी नजर मुझ पर है। आ रहा हूँ, बस उसका फोन नंबर लेना है, 1 मिनट में नीचे आता हूँ, वह सूचना दिया। मुझे समझ में आया मेरा नंबर चाहता है। दोनों को साथ में नीचे उतरना चाहिए। नहीं चाहती मेरी माँ तुम्हारे बारे में सवाल पूछे। वह सांस छोड़ी और गरजने लगी, क्या तुम इसे जल्दी कर सकते हो? आना, अपना नंबर दे दो। और माँ तुम्हें भी नीचे बुला रही है, वो वहाँ खड़े खड़े कही। मैं देवांश को देखी और एक पन्ने में अपना नंबर लिखने लगी। पेन काम नहीं कर रहा था। सिल्वर कलर की पेन किसी ने मुझे पकड़ाई। मैं नंबर लिखी और उस पन्ने को मोड़कर पेन के साथ उसे दिया। वह कागज लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। मैं सवाल पूछने की दृष्टि से उसे देखी। वो के इशारे से कही कि पेन ले ले। उसने बस आंख मारी और मेरा दिल फिर से उछल पड़ा, इस बार और ऊंचा। उस जगह को देखा जहां मैंने नवाब वाला किताब रखा था। मुस्कुराया, इससे पहले कि गीता के साथ बाहर निकलता। मेरा दिल गुलाटी मार रहा था। मैं मुस्कुराना रोक नहीं पाई, पर मैं अपने होठों को अपने दांत के नीचे दबा लिया। जब वह दोनों निकल गए, अपने चेयर पर बैठ गई। मेरे होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। दोस्तों, अगले भाग में देखते हैं क्या देवांश और अनिका आपस में बातें कर पाएंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएंगे। मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।